गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। आज आप लोगों को मैं सेशन सेकंड कराऊंगा वोकैबलरी के बेस पे। मैंने वोकैबलरी का फर्स्ट सेशन करवाया है, 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, उनके सिनोनिम्स बताए हैं, फिर उनके आंसर्स बताए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को वोकैबलरी पढ़ाते चलूँगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। 15 पहले करवा चुका हूँ, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये वर्ड क्या दिया गया है? नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है बच्चों अस्पष्ट। हिंदी लिख लिया करिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ही कम लिखता हूँ, मतलब ना के बराबर ही लिखता हूँ, है ना। अस्पष्ट, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, है ना। अस्पष्ट या फिर धुंधला, जो साफ दिखाई ना दे, साफ समझ ना आए, है ना। अनरीडेबल, है ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, वो सिनोनिम्स में इसके और नीचे लिख दूंगा यहाँ पे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी होता है, इसका भी मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट। नेबुलस तो ये वर्ड ही है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस वर्ड कई बार आया हुआ है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बैंकिंग, सभी में वर्ड एम्बिग्यूटी आता है या फिर एम्बिगुअस आता है। अंडरस्टूड गाइस। वेग एक वर्ड होता है, VAGUE, वेग। वेग का भी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर, जो क्लियर नहीं हो। ओके। हेजी, हेजी का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है। मिस्टी, मिस्ट होता है ना, धुंध होता है ना, मिस्ट, मिस्ट वर्ड से मिस्टी बनता है। मर्की, मर्की वर्ड का भी मतलब क्या होता है? धुंधला या अस्पष्ट। ग्लूमी, ग्लूमी के दो मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लूमी का मतलब उदास भी होता है और धुंधला भी होता है। अंडरस्टूड। तो ये सभी वर्ड जो यहाँ से यहाँ तक मैंने वर्ड्स बताए हैं, ये सभी वर्ड क्या है? सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब कि इनका भी मीनिंग्स, साइनो, मैं शॉर्ट में साइनो बोलूँगा आपसे, इनका भी मतलब वही होता है जो नेबुलस का मतलब होता है। एंटोनियम्स एक दो लिख लीजिएगा। एंटोनियम्स हो जाएगा क्लियर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और ओबियस वर्ड काफ़ी बार यूज होता है, एग्जाम में आता हुई है। ल्यूसिड कई बार आ चुका है, ल्यूसिड। डायफेनश, ओके, डायफेनश ये वर्ड, ये सभी वर्ड उस वर्ड के क्या हैं? इनके एंटोनियम्स हैं। और क्लियर के ये वर्ड जो है सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड नेबुलस के सिनोनिम्स हैं यहाँ तक। ओके गाइस, आप लोगों को किसी भी चैनल पे इतने अच्छे से वोकैबलरी कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। अंडरस्टूड। तो आप, अगर आपको वर्ड पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, वर्ड पावर अच्छी बनानी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाइएगा। ओके गाइस, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो इसमें सिनोनिम्स में क्या होगा आंसर? नेबुलस का 4 ऑप्शन दिया है, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट, इनएडुकेट और वेग। तो वेग जो होगा बच्चों, क्या होगा ये? वेग इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा। अंडरस्टूड। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और इन वर्ड्स की मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन हैं उनको भी आपको तो इंप्रूव करना है ना, अपनी वर्ड पावर इंप्रूव करना है, तो सबकी मीनिंग्स बताते चलूँगा। ओके गाइस, ये नोट्स जब भी मेरे सेशंस देखिएगा तो एक कॉपी पेन वगैरह ले करके बैठिएगा कि नोट करते चलिएगा, आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, इसमें इन एडुकेट जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, 1 मिनट, अपर्याप्त। कोई चीज़ें पर्याप्त नहीं है तो उनको बोलते हैं इनसफिशिएंट। ये वर्ड का सिनोनिम्स ये होगा, इसका मीनिंग मैंने बता दिया आपको। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जिसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता हो, इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये जो वर्ड है, इसका एग्जाम्स में जो वर्ड आता है, एक आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया होगा तो ट्रिवियल वर्ड देखा होगा, ट्रिवियल। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, 1 मिनट, इनसिग्निफिकेंट। अंडरस्टूड। या अनकंसिडरेबल, जो कंसीडर करने के लायक नहीं हो। तो ये वर्ड, इनकी मीनिंग्स भी मैंने बताते चला। टाइनी का मतलब तो होता है वेरी स्मॉल। टाइनी जो वर्ड होता है, टीनी पढ़ते हैं कहीं, टाइनी पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल, स्मॉल। एक तरह से ध्यान रखिएगा, ये वेरी जो टाइनी वर्ड है, इसका सिनोनिम्स, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स में हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब तुच्छ होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, एकदम तुच्छ के बराबर, है ना। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। वैसे एग्जैक्ट जो मीनिंग होती है इसकी टाइनी की, वो होती है वेरी स्मॉल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट मच इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं ट्रिवियल। तो अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक वेग वर्ड से मुझे एक एरर आई हुई थी, वो भी मैं बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, वेग जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है। लेकिन एक वर्ड वोग होता है, बस ये क्या करता है? VO होता है, यहाँ पे VA होता है। इसका मतलब होता है प्रचलन में। इसका मीनिंग क्या होता है? ये ईडियम्स में आया हुआ था, इन वोग, इन वोग। इनका मतलब होता है प्रचलन में। एग्जाम में आया हुआ है ये, SSC में
इनवोग इसका मतलब होता है प्रचलन में, मतलब आजकल जो प्रचलन में चीज़ें हैं, इन ट्रेडिशन यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था कि दीज टाइप्स ऑफ जीन्स आर इन वोग, इस तरह के जीन्स जो हैं आजकल प्रचलन में हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए उसी को, दीज टाइप्स ऑफ जीन्स आर इन वोग, जी सॉरी, इन वोग। अब इसको अंडरलाइन किया हुआ था, पूछा था कि इसका मीनिंग क्या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो है रैथ। रैथ का मीनिंग पूछा है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रैथ, दिस वर्ड इज रैथ। रैथ का मीनिंग जो होता है बच्चों एक्सट्रीम एंगर होता है। रैथ का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, क्रोध जिसको बोलते हो आप, क्रोध, गुस्सा एकदम से, रैथ। इसके सिनोनिम्स लिख लीजिएगा जो अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स एक लिखिए, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन है ना, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, एमटी सॉरी ये टी है लास्ट में, रिसेंटमेंट, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज, जीई, एंड द एग्जिस्पिरेशन। एग्जिस्पिरेट का मतलब तो इसे तंग करना होता है, एग्जिस्पिरेशन का मतलब होता है गुस्सा टाइप, एग्जिस्पिरेशन, ION लगा दीजिएगा यहाँ पे, ON, ION, ओके। और एंगर तो इसका आपको पता ही है कि एंगर जो है यह सबसे इजी वर्ड, इजी सिनोनिम्स होगा, अंडरस्टूड गाइस। एक और वर्ड इसी में लिख लीजिएगा, फ्रेट। इसका भी मतलब क्या होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है। डडजियन, NDA में आया हुआ था डडजियन, और SSC में भी आ चुका है, DUDGEON। ये सभी वर्ड क्या है, रैथ के सिनोनिम्स हैं। क्या है बच्चों, रैथ के सिनोनिम्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स को यूज़ में भी लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंटिन्यू। और यूज़ में ये सब वर्ड कहाँ पे मिलेंगे आपको, जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे या कोई बहुत अच्छी राइटर की जिसकी इंग्लिश थोड़ी स्टैंडर्ड है उसके नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे वर्ड बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, हाँ इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए। मैंने ये वर्ड्स एक बार सबसे फर्स्ट टाइम मैंने इस वर्ड को कंसीडर किया था, हिस्ट्री पढ़ रहा था तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहा था। दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुआ था, 1206 से लेकर के 1210 में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका संस्थापक फाउंडर था वो था, है ना। फिर इसके बाद इसका लड़का आया, उसके बाद उसका दामाद आया। लड़का तो इसका इनकॉम्पिटेंट था, काबिल नहीं था, इसलिए उसका दामाद आया। दामाद जो था उसका 10 से लेकर के आगे 36 तक था, आई थिंक 36 या 26, हाँ 36 तक, इल्तुतमिश के टाइम। तो इल्तुतमिश के टाइम पे एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था हिंदुस्तान पे, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़े चालाकी से उसको बचा लिया था। चंगेज खान करने वाला था, मंगबरानी का पीछा करते हुए हिंदुस्तान की तरफ चंगेज खान आ रहा था, तो इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत बची थी। तो आप ये लिख सकते हो इसको, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश डिफेंडेड, डिफेंड किया ना, डिफेंडेड दिल्ली सल्तनत, ही सल्तनत फ्रॉम, किससे डिफेंड किया, द रैथ ऑफ, WRATH, द रैथ ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान। चंगेज खान के गुस्से से दिल्ली सल्तनत को क्या किया, इल्तुतमिश ने डिफेंड किया, बचाया। अब रैथ वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड देखते हो, ये रैथ है ना बच्चों, एक WREATH, रीत होता है, रीत। इस वर्ड का मतलब होता है बच्चों घेरों वाली माला। इस तरह से आप देखोगे कोई शहीद हो जाता है, किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो इस तरह से गोल है ना, रिंग टाइप की फ्लावर है ना, फ्लावर होते हैं, ये घेरों वाली माला होती है। ये स्पेशली किसी को श्रद्धांजलि के लिए ये माला अर्पण की जाती है, तो इसको रीत बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, रीत। ये एग्जाम में SSC के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आया हुआ था, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कि वो फ्लावर है ना, या वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो किसी के होमेज के लिए, होमेज मतलब समझते हो ना, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि पे दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रीत बोलते हैं। लिख लीजिएगा WREATH। और ये नॉर्मल जो माला होती है फूलों की माला, उसको क्या बोलते हैं, गारलैंड होता है। वर्ड पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करते चलिए। गारलैंड जो होता है वो नॉर्मल जो माला होती है उसको बोलते हैं। रीत होता है इस माला को जो किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाई जाती है। और रैथ का मतलब क्या होता है, अब देखिए कई बार एरर में आ जाता है, मतलब रीत कहीं यूज करना है, उसने रैथ यूज कर दिया उस सेंटेंस में, है ना, रैथ यूज कर दिया तो एरर हो जाएगी, मतलब गलत वर्ड का यूज कर दिया गलत जगह पे। चलिए तो अब इसको हम करते हैं रफ और बताते हैं कि आपको आंसर क्या होगा। आपको पहले पढ़ा दिया, अब बताएंगे आपको आंसर क्या होगा। 1 मिनट। ये जो रैथ, जेलस,
नहीं, जेलस नहीं होगा। जेलस का मतलब तो होता है एनवी, एनवी होता है ना, किसी किसी जलन की भावना जो होती है। एंगर जो होगा इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा। हैटर्ड नहीं होगा। हैटर्ड क्या होता है? एवोरेंस। हैटर्ड को एवोरेंस बोलते हैं, एवोरेंस, नफरत जिसको बोलते हैं। वायलेंस पता ही है आप लोगों को। गांधी जी कैसे थे? किस चीज़ को फॉलो करते थे? नॉन वायलेंस को, है ना। नॉन वायलेंस फॉलो करते थे ना, वो शांति ज़्यादा चाहते थे। वायलेंस नॉन वायलेंस का उल्टा है। नेक्स्ट, अबेंडन। ये वर्ड दिया गया, अब इसको मैं पढ़ाता हूँ आपको। अबेंडन, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आएंगी वो सब मैं बताते चलूँगा। थोड़ा पेन बीच बीच में चेंज करता हूँ। अबेंडन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना या रोक देना, है ना। अबेंडन का मीनिंग होता है। तो इसका लीव, तो सबसे इजी वर्ड लिख लीजिए, लीव मतलब छोड़ देना, है ना, कोई चीज़ छोड़ देना। और गिव अप, त्याग देना। डेरेलिक्ट एक वर्ड होता है, डेरेलिक्ट, इसका भी मतलब होता है त्यागना। रैलिंक्विस, रैलिंक्विस का भी मीनिंग क्या होता है बच्चों? त्यागना, रैलिंक्विस। और फॉरसेक, फॉरसेक। और क्या होता है? डेजर्ट। ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट का मतलब तो एक तो रेगिस्तान होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये उसमें भी आ रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ रखा है और आपके एरर में भी आ चुका है डेजर्ट। तो इसका भी सिनोनिम्स में लिख लीजिए। डेजर्ट का मतलब होता है किसी को अकेले छोड़ देना, कहीं पे मुसीबत में छोड़ देना, डेजर्ट हो गया। और कौन सी वर्ड आपको? फॉरसेक तो हो गया। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। तो ये सभी वर्ड, ये क्या है? अबेंडन के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनियम्स क्या होगा? एंटोनियम्स होगा बच्चों, एंटोनियम्स इसका कंटिन्यू। अगर कभी पूछा जाए तो बता देना कंटिन्यू, ये इसका एंटोनियम्स होगा। चलिए डेजर्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो इसके सिनोनिम्स है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा वर्ड होगा इसका। ये डिसकंटिन्यू, इसका क्या होगा? ये आंसर होगा। अब मैं थोड़ा डेजर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। डेजर्ट जो वर्ड है बच्चों ना, डेजर्ट, ये अगर एक वर्ब की तरह से यूज होता है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या होता है ना, लीव, छोड़ना किसी को, लीविंग लर्ज, किसी को मुसीबत में छोड़ना। लेकिन यही वर्ड अगर डेजर्ट एक नाउन की तरह से कहीं यूज हुआ है, तभी वो क्या होता है? रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान लिख लीजिएगा। हिंदी तो मेरे को थोड़ा कम ही लिखता हूँ मैं, हाँ बोलता जाता हूँ बस, हिंदी लिखता नहीं हूँ क्योंकि हिंदी में तो मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ। डेजर्ट, ये एक वर्ड और ऐसे होता है डेसर्ट, DESSRT। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है डेसर्ट? ये वर्ड भी OWS में आया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, है ना। तो डेसर्ट का मतलब क्या होता है? डेसर्ट का मतलब होता है जैसे हम शाम को डिनर वगैरह करते हैं तो उसके बाद हल्का सा जो फूड होता है, जो स्पेशली डाइजेशन के लिए मीठा कुछ खाते हैं ना, मीठा, स्वीट, है ना, स्वीट जो होता है उसको हम डेसर्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इसका यूज अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि आफ्टर हैविंग डिनर वी टुक डेसर्ट। आफ्टर हैविंग डिनर, डिनर करने के बाद हमने क्या लिया? थोड़ा सा मीठा खाया, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे आप? इंग्लिश में, सॉरी गाइस, इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे? आफ्टर हैविंग, सॉरी, डिनर वी टुक, हमने लिया, क्या लिया? सम डेसर्ट, थोड़ा सा डेसर्ट, मतलब मिठाई ली हल्की सी। ओके गाइस, और इस डेजर्ट, ये एरर में आ चुका था, इसको रफ कर देता हूँ बच्चों। ये पूरा रफ कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप पॉज करके। ये वोकेबलरी का सेशन जो चल रहा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, कोई भी इंडिया के कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सब में आपको ये काम आएगी। ओके गाइस, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप्स की जॉब से लेकर के आप CDS, NDA, कोई भी FCAT वगैरह दो, CGL दो, है ना, या फिर CSAT में भी वोकेबलरी यूज़ होती है तो वहाँ पे भी आएगी। तो अभी हम आपको डेजर्ट के बारे में, इस डेजर्ट जो वर्ब के रूप में यूज होता है ना, ये एरर में आया हुआ था। कुछ बच्चों ने अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो उसमें मिलेगा कि दिस इज़, CGL में आया था, दिस इज़ अ डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट प्लेस। अब ये समझ में नहीं आता, ये एरर में था सेंटेंस। ज़्यादातर बच्चे क्या लगा करके आए थे कि नो एरर करके आए थे कि कोई गलती नहीं है, लेकिन भाई सब गलती है इसमें। डेजर्ट जो वर्ड है ये ना ही, ये प्लेस क्या है? प्लेस नाउन है ना। तो नाउन के पहले जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अंडरस्टूड? अगर वो एडजेक्टिव है तो अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर एडजेक्टिव बनाते हैं कहीं पे, तो वो क्या यूज किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको टफ लगेगा कि पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं सर, यार वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे डेजर्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट दिस इज़ अ डेजर्टेड प्लेस। क्या होगा ये, दिस इज़ अ डेजर्टेड प्लेस। डेजर्टेड का मतलब वीरान, जहाँ पे कोई नहीं आता जाता हो, अब छोड़ दिया गया जगह जो है ना, उसको बोलते हैं डेजर्टेड प्लेस, वीरान जगह। अंडरस्टूड गाइस। तो ये एरर आई हुई थी और ज़्यादातर 90% बच्चे इतने छोटे से सेंटेंस में भी गलती करके आए थे। बहुत कम बच्चे थे जो जिनको मीनिंग पता थी वही सही करके आए थे। ओके गाइस, नेक्स्ट चलिए, अब इसका आंसर तो ये हो जाएगा। कंडेंस का मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा। देखिए ये तो मैं सही लिखा हूँ। नेगलेक्ट का मतलब होता है ओवरलुक, नेगलेक्ट करना किसी को, ओवरलुक करना, है ना। अब्सकॉन्ड का मतलब होता है बच्चों फरार होना, भाग जाना। चलिए थोड़ा मैं एब्सकॉन्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी लिख लीजिएगा। मैं क्यों अभी पूरा का पूरा ये हर चीज़ें पढ़ाते चल रहा हूँ। देखिए नेबुलस मैंने आपको कल के सेशन में एक ऑप्शन में पढ़ाया था, आ गया यहाँ पे नेबुलस और वेग। तो ऐसे ही जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आएगा और वहाँ पे फिर आपको पता चलेगा। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, भाग जाना। अंडरस्टूड। तो इसके सिनोनिम्स क्या होगा, सबसे पहला सबसे ईजी सिनोनिम्स तो क्या होगा, रनअवे, जो कि आप लोगों को पता होगा। फिर इसके बाद डिकैम्प यूज करते हैं, डी कैंप, फ्ली और एट लार्ज का मतलब होता है फरार। ये एक ईडीएम है बच्चों, लिख लीजिएगा, IDMS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, IDMS, ईडीएम से है। एट लार्ज का मतलब होता है फरार होना। एक वर्ड होता है इलोप, इसका भी मतलब होता है भाग जाना, लेकिन प्रेमिका प्रेमी के साथ भाग जाती है तो उसको इलोपमेंट बोलते हैं, ये इलोप यूज किया जाता है, तब वहाँ पे नॉर्मली रनवे नहीं होता। अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये वर्ड है। तो इन वर्ड का सब लिख लीजिएगा, ये सभी वर्ड क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सो वंस क्लीन पेयर, पेयर है ऑफ हिल्स, सो वंस क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ये भी ईडियम्स है, ये भी क्या है, ईडियम्स है, IDMS लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अंडरस्टूड। तो इनको हम करते हैं अब रफ। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इलोप का लिख लीजिए आप। इलोप का मतलब होता है प्रेम में पढ़ करके लड़का लड़की के साथ भग जाता है, लड़की ही भगाती है, लड़का थोड़ी बेचारा भगना चाहता है, लड़के को तो दहेज मिलने वाला होता है, वो प्यार में फालतू में पड़ जाता है। नहीं पढ़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए घर से। और वैसे भी जितनी आपकी औकात है घर वाले उससे तो सुंदर ही लेकर के आएंगे। चलिए आप आगे चलते हैं, ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा मेरी बातों को। तो एब्सकॉन्ड हो गया फरार होना, नेगलेक्ट करना, अनदेखा करना। डिसकंटिन्यू ये हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। कंडेंस का मतलब गाढ़ा होता है ना। कंडेंस के अगर सिनोनिम्स वगैरह ऐसे थोड़े बहुत लिखने चाहते हो अगर आप, तो थिकन लिख लो, कोगुलेट लिख लो। थिकन, थिक होता है ना गाढ़ा, थिकन हो जाएगा गाढ़ा करना। कोगुलेट लिख लो, बहुत अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम्स में आया हुआ है कोगुलेट। ये सभी वर्ड इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बाशफुल। बाशफुल का मतलब होता है शर्मीला, संकोची टाइप का, जो बोलता नहीं हो, ज़्यादा संकोच करता हो बोलने में, हेजिटेंट, उसको बोलते हैं बाशफुल। इसको लिख लीजिएगा। बहुत पहले मैं भी हुआ करता था बचपन में संकोची, बाद में धीरे धीरे इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि बाशफुलनेस मेरे अंदर की कहाँ चली गई मेरे को खुद ही नहीं पता। तो इसका सिनोनिम्स होगा बच्चों शाई। अंडरस्टूड। शाई, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। संकोची लिख लीजिएगा हिंदी में इसका। और इसके सिनोनिम्स जो होंगे, कॉय, एक वर्ड आता है COY, कॉय। अंडरस्टूड। तो ये सभी इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड डिफिडेंट, हाँ सर डिफिडेंट आया था एग्जाम में, डिफिडेंट, डिफिडेंट सिनोनिम्स। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट या फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जो होता है, ये वर्ड भी इसका क्या है, डी है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, फॉरवर्ड। ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, ये बाशफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड। डोंट बी बाशफुल अबाउट टेलिंग योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स बताने में आप संकोच मत करिए, संकोची मत बनिए, है ना। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल इसलिए मैं बीच बीच में बताते चलता हूँ कि इन वर्ड्स का यूज कैसे करोगे आप। लिख लो आप यहाँ पे, डोंट बी बाशफुल अबाउट टेलिंग योर प्रॉब्लम्स। ओके। कई बार बेचारे क्या होते हैं बचपन में कि एक आध दो, मेरे एक दोस्त था, वो एक लड़की को बहुत दिनों से प्यार करता था, बेचारा इतना ज़्यादा बाशफुल था, इतना ज़्यादा शाई नेचर का था
कि जब तक वो बोलता हो कोई दूसरा उसको प्रपोज किया कर दिया, है ना। तो ऐसे मत बनिए आप लोग, शरीफ रहिए लेकिन शाही इतने ज़्यादा नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा हाँ, इनके मीनिंग्स तो आपको पता ही होगा। कॉन्फिडेंट तो पता ही है आपको। होपफुल, होपफुल का एक अच्छा वर्ड बताता हूँ मैं आपको, सैंज्यून। जी है बच्चों, ये जी और क्यू मैं एक ही जैसे बना देता हूँ, जी होता है सैंज्यून। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ये जो वर्ड है होपफुल के सिनोनिम्स हैं। अगर इसका एंटोनियम्स आपको पता करना है, एंटोनियम्स क्या होगा, ये क्या होता है, आशावादी, है ना। निराशावादी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है पेसिमिस्ट। या डेस्पोडेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट, 1 मिनट, डेस्पोडेंट। डोलफुल, डोलफुल, शोरोफुल, शोरोफुल, डोलरस, डिजेक्टेड। ये सभी वर्ड क्या हैं, पेसिमिस्ट के सिनोनिम्स हैं, और सैंज्यून, ऑप्टिमिस्ट और होपफुल के एंटोनिम्स हैं। अंडरस्टूड। इन सभी वर्ड का मीनिंग क्या है, सेम है, और ये 3 वर्ड का मीनिंग सेम है बच्चों। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक बुक में कहीं पे मुश्किल है मिलना, है ना, क्योंकि मैंने खुद भी मल्टीपल्स बुक्स पढ़ी हैं इन चीज़ों के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इतनी वोकैबुलरी। नेक्स्ट, और कुछ इसमें आपको नहीं आता है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब चौकन्ना होता है, पता ही होगा। यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट योर करियर, आपको अपने करियर के बारे में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। विजिलेंट का सिनोनिम्स अगर देखोगे तो कॉशियस हो जाएगा, है ना। जुडिशियस, जुडिशियस होता है वो सोच समझ करके डिसीजन लेने वाला, तो वो भी चौकन्ना होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। जुडिशियस, JU है बच्चा, JUDIOUS। सजेसियस मतलब समझदार होता है, तो ये भी इसका एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन सिनोनिम्स हो जाएगा। वॉचफुल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स है, वॉचफुल। और वर्ड इसके वैरी, एक वैरी वर्ड आता है, वेयर वर्ड आए या फिर वैरी वर्ड आए, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। चैरी भी होता है चौकन्ना, तो और तो इतना शायद। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, सावधान। ये सभी वर्ड क्या है, विजिलेंट के सिनोनिम्स हैं। एक और लिख लीजिए, सरकम, सरकम का मतलब चारों तरफ, स्पेक्ट का मतलब देखना होता है, तो चारों तरफ जो देखने वाला रहता है वो क्या होता है, चौकन्ना रहता है, तो सरकम स्पेक्ट मतलब हो गया चौकन्ना। एंटोनियम्स तो आप जानते ही हो, रेकलेस, केयरलेस, रेकलेस। मैं थोड़ा केयरलेस, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है कि मैं बचपन से कभी नोट्स नहीं बनाता था, इस वजह से मेरी राइटिंग, क्लास ही में बहुत देर से जाना स्टार्ट किया। 12th तक तो क्लास मेरे को पढ़ाती थी या मैं क्लास को, मुझे ही नहीं पता था। 12th के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, जब 12th के बाद बच्चे बिगड़ना स्टार्ट करते तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके पहले बिगड़ा ही था। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। विजिलेंट हो गया, शाही, शाही पता ही आपको, बाशफुल का आंसर ही हो जाएगा शाही। 1 मिनट का, इस शाही हो जाएगा आंसर। होपफुल ये सब बता दिया मैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन। गार्नर, गार्नर का मीनिंग होता है बच्चों कलेक्ट करना, सॉरी गार्नर आ रहा है बच्चों, ये गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना कुछ। और भी वर्ड इसके, होड़ लगा लो, HOARD, होड़। ई भी करेक्ट होता है, विदाउट ई रहेगा तो भी मीनिंग सेम ही रहती है ना, होड़। और कोई मीनिंग्स बताओ, बताऊँ तो आपको। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, GATE, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एक जगह भक्तों को इकट्ठा करना, है ना। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन इसी से बनता है, भक्तों का ग्रुप जो होता है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, और कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा करना, एक जगह पे सबको बुला करके रखना। एग्रीगेट, एग्रीगेट मार्क्स होता है ना, मतलब ये पूरा मिला करके कितना हुआ आपका। ले बाई, ये सिनोनिम्स होता है, ले बाई, ले बाई का भी मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ओके, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा मिलता है। कॉन्ग्रीगेट, तो इसका सिनोनिम्स तो हो गया, एग्जाम्पल लिखिए तो। एंटोनियम्स लिख लीजिए एक। एंटोनियम्स मतलब हो गया फैला देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्पर्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसका, एंटोनियम्स। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, फैला देना। स्प्रेड, इसका भी मतलब फैलाना होता है ना। ये दोनों वर्ड क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल, आप खुद बना। द पुलिस स्ट्रगल्ड, पुलिस ने बहुत मेहनत की। द पुलिस कितनी मेहनत की वो तो आपको पता ही होगा। स्ट्रगल्ड, GLED, स्ट्रगल्ड टू, क्या करने में भैया, गार्नर, इकट्ठा करने में। टू गार्नर एडिक्वेट, एडिक्वेट एविडेंस, सबूत, है ना। सफिशिएंट, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट होता है, मैं थोड़ा सा वर्ड टफ यूज किया था। एडिक्वेट, सफिशिएंट एविडेंस को इकट्ठा करने में पुलिस ने बहुत संघर्ष किया, है ना। तो इसको रफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों,
आप लोगों को अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें और भी वर्ड की प्रिजर्व का मतलब प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण देना या किसी को सुरक्षित करना। कंजर्व लिख लीजिए, सबसे इजी वर्ड है कंजर्व, सिनोनिम से उसी का। प्रिजर्व का मतलब बचाना होता है, सुरक्षित रखना होता है, संरक्षण देना होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आपको पहले ही बता दिया, बांटना होता है। डेकोरेट, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, डेकोरेट, ब्यूटीफुल तो होगा, इसका मीनिंग ब्यूटीफुल से है। डेकोरेट का मतलब क्या होता है? सजावट करना या सजाना, डेकोरेट। चलिए इसके सिनोनिम्स में बताता हूँ। ब्यूटीफाई, सजाना क्या होता है? ब्यूटीफाई होता है ना, ब्यूटीफाई। और एक वर्ड होता है गार्निश, NISH, गार्निश। एक और वर्ड आप लिखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एम्बेलिश। एम्बेलिशमेंट आया था एक्चुअली, एम्बेलिशमेंट ऑफ द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फ्रंट का एम्बेलिशमेंट मतलब सजावट। वॉज वेरी स्प्लेंडेड, बहुत ही कैसा था? स्प्लेंडेड था। अंडरस्टूड? तो ये सभी वर्ड क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अंडरस्टूड गाइस? डेकोरेट के सिनोनिम्स हैं ये तीनों वर्ड। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो आप अपने से भी लिख सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही। आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल अपने से नोट कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश। लेथार्जी, नेक्स्ट वर्ड जो है लेथार्जी। अब देखिए ये वर्ड मैंने कल ऑप्शंस में ही बताया था, कल जो आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो एक ऑप्शन था स्लगिस, आपको याद करो, एक वर्ड था स्लगिस, GGISH, स्लगिस। अब इसमें ही मैंने आप लोगों को इसके सिनोनिम्स में लेथार्जी बताया था, लेथार्जी। अब याद करो क्या क्या वर्ड था? इंडोलेंस, डोरमेंट, डोरमेंट, डोरमेंट। इन सबका मीनिंग क्या होता है? इनर्ट, इनर्ट सॉरी, जो एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव, या आप कह सकते हैं लेजी। तो ये वर्ड क्या है? आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना। लैक्सिटी भी एक वर्ड होता है, इसी में यूज कर सकते हो, ढीला ढाला टाइप का व्यक्ति, है ना, ये वर्ड। तो एंटोनियम्स आप लिख लीजिएगा, अगर इसका एंटोनियम्स पूछेगा तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव, एनर्जेटिक, प्रॉम्प्ट, बहुत से वर्ड है, मैं आपको ग्रामर और वोकैबुलरी में और आगे पढ़ाते चलूँगा, इनको लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा सिनोनिम्स। देखिए सेरेनिटी भी मैंने कल बताया था, अब जो चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सेरेनिटी इसका मतलब शांति होता है, ये सेरीन वर्ड से बना है ना, सेरीन, सेरेनिटी है ना, सेरीन वर्ड से मतलब कल मैंने बताया था शांत करना, तो शांति होता है सेरेनिटी। इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम्स? ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्यूलिटी, है ना, ट्रैंक्यूलिटी हो जाएगा। कामनेश, कल बताया था ना, ये सब इसके आपस में सिनोनिम्स होंगे। तो शांति। लैक्सिटी मतलब ढीला ढाला। इम्पैसिविटी, ये भी तो सेम मीनिंग है। लिस्टलेसनेस, देखो ये वर्ड तीनों ही इसके सिनोनिम्स में आएंगे, लेकिन आपका लिस्टलेसनेस का मतलब इनएक्टिव होता है, एकदम से लिस्ट से बाहर, जो एकदम एक्टिव नहीं हो। तो आप लगा सकते हो, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए इनको, बच्चे को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये आएगा आपका आंसर, लिस्टलेसनेस। नेक्स्ट है विरेट। विरेट जो ये वर्ड बच्चों, ये गलत वर्ड लिखा गया है, ये विरेट नहीं होता, विरेट होता है, लिख लीजिएगा आप सही करके, विरेट, मिसप्रिंट हो रखा है। विरेट का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड, रिब्यूक, चाइड, रिवफ, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, ये सब वर्ड हैं यहाँ पे डांटने से रिलेटेड, है ना। और एंटोनियम तो लाड़ प्यार करना हो जाएगा, जो कि हमारे माँ बाप कभी करते नहीं। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा इसका? पैम्पर, पैम्पर मतलब क्या होता है? लाड़ प्यार करना, फॉन्डल, पैम्पर, ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। अब देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन रखा। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बुरे तरह से डांटा जब मैं एग्जाम्स में फेल हो गया। व्हेन आई गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन माई फादर बिरेटेड मी। आप लिख सकते हो इसको, माई फादर बिरेटेड मी, बिरेटेड मी, व्हेन आई गॉट फेल्ड इन द एग्जाम्स, लिख लीजिएगा, इन द एग्जाम। तो एग्जाम्पल आप लिख लिया करिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ बिरेट का हो जाएगा, स्कॉल्ड इसका एग्जैक्ट। डाउन ग्रेड का मतलब होता है डिक्लाइन, पतन, लिख लीजिएगा पतन। जज, आपको पता है एस्टिमेट करना, किसी को इवेलुएट करना, जज करना, है ना।
अनुमान लगाना, किसी का आकलन करना, एस्टिमेट। और डिनाई जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है नकारना। रिफ्यूज़ सिनोनिम्स होता है, रिफ्यूट भी हो जाता है सिनोनिम्स, डिनाई होता है, डिक्लाइन होता है, डिनाई, ये सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन सिनोनिम्स होता है इसका। तो अभी चलिए एक दो बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। कैंसिल करना है तो डिक्लाइन का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ें कैंसिल करनी है आगे नहीं उसको कंटिन्यू करना है तो डिक्लाइन यूज़ करते हैं। डिनाई और रिफ्यूज़ में डिफरेंस क्या है, ये कई बार यूज, देखिए कोई चीज़ें आपको एक्शन होने वाला है, कोई चीज़ें ऑफर आने वाला है और आप उसको मना कर रहे हो, मतलब एक तरह से फ्यूचर के एक्शंस को आप मना कर रहे हो तो वो रिफ्यूज़ होता है। आप पास्ट के एक्शन को कह रहे हो कि मैंने ये नहीं किया था, तो आप क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। मतलब डिनाई हम तब यूज करते हैं जब आपने एक्शन पहले पास्ट में कुछ कर रखा है, उसको आप मना करते हो, नकारते हो, तो दैट इज़ डिनाई। जैसे मैं कहता हूँ कि आई डिनाइड दैट आई हैड टेकन टू मच मनी फॉर दिस बैट, इस बल्ले के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, मैंने ये डिनाई कर दिया। मैं उसके साथ क्राइम पे मैं वहाँ पे अवेलेबल था, मैंने ये डिनाई कर दिया, है ना। जो चीज़ पास्ट में हुई है उसको आप मना कर। रिफ्यूज़ का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि आई रिफ्यूज्ड हिज ऑफर, उसके ऑफर को मैंने क्या किया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऑफर तो मिलने वाला था अभी, है ना, ऑफर मिलने वाला था ना, फ्यूचर में हो रहा अभी, तो उसको आप रिफ्यूज़ करते हो। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं वोकैबुलरी के। चलिए आगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है मृत्यु जैसा, एकदम मृत्यु की तरह से, एकदम डाइंग हो जाएगा जी, ये डाइंग। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, जो नहीं घूमता फिरता है। स्टेशनरी, ध्यान लीजिएगा, स्टेशनरी पे एरर भी आ रखा है, स्टेशनरी NARY, इसका मतलब होता है स्थिर एक जगह पे। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब कि जो स्थिर हो जा, है ना, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, वो स्टैग्नेंट होता है, जो हिलता डुलता नहीं है एकदम से, स्टैग्नेंट। तो इसका मीनिंग तो पता चल गया स्टैग्नेंट का। नॉट मूवेबल लिख सकते हो, जो नहीं मूव करता है। ग्लूमी का मतलब उदास होता है, ग्लूमी का मतलब धुंधला भी होता है, ध्यान दीजिएगा। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है बच्चों रिडंडेंट, 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 या आप और कह सकते हो अननेसेसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, है ना। अननेसेसरी वर्डों का यूज करना सुपरफ्लुअस कहलाता है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। सुपरफ्लुअस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, इसकी हिंदी मीनिंग होती है ज़रूरत से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वर्ड कहाँ गया, रिबेट का मतलब नहीं कहते हैं तुम्हें इसमें कितना रिबेट मिला है, छूट कितनी मिली है। रिबेट, रिबेट का मतलब होता है बच्चों एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन, कंसेशन, कंसेशन, रिबेट का मीनिंग। और भी रिबेट का मीनिंग डिस्काउंट, इजी वर्ड है, डिस्काउंट, रिबेट, एग्जाम्पशन, कंसेशन, डिस्काउंट, ये सभी आपस में क्या सिनोनिम्स हैं। ओके, तो है, हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका डिस्काउंट। रिफंड का मतलब रिटर्न करना, पता है। लॉस का मतलब आपको पता ही है। कंपनसेशन, कंपेंसेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति, है ना। कंपेंसेशन का मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड लिखिएगा, सोलैटियम, सोलैटियम, है ना, सोलैटियम, ये होता है मुआवजा। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, ओके। अमेंड्स, अब ये अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब देखिए एस लगता है तब इसका मतलब मुआवजा होता है या क्षतिपूर्ति होता है। अगर सिर्फ अमेंड रहता है, अमेंड, तो इसका मतलब होता है सुधारना, है ना, संशोधन करना। इसी से अमेंडमेंट बनता है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट। तो अमेंड्स का मतलब क्या होता है, एस लगाने से इसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति करना। इसका ईडियम्स भी एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार, मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स जो आता है ये ईडियम्स है, मेक अमेंड्स मतलब किसी को कंपनसेट करना। ओके, तो ये वर्ड आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से नहीं हूँ, नॉर्मल BSc बंदा हूँ मैं, बट प्रिपरेशन वगैरह करके। चलिए आगे देखते हैं। मोरीबंड हो गया, डिनाइंग, रिबेट हो गया, कंपनसेशन सब हो गया। बिमोन, नेक्स्ट जो वर्ड है बिमोन। अच्छा, रिबेट का लिख लीजिएगा, आई विल गिव यू मैक्सिमम रिबेट ऑन दीज 2 जीन्स, मैं आपको सबसे बहुत ज़्यादा छूट दूंगा। आई विल गिव यू, आई विल गिव यू मैक्सिमम रिबेट, मैक्सिमम रिबेट इन दोनों जीन्स पे, ऑन दीज 2 जीन्स। अरे ठहर जा चाचा, जीन्स लिखता क्यों नहीं है सर, ये
एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। ओके गाइस, बहुत टाइम हो गया, 1 मिनट। बीमोन, हाँ बीमोन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बीमोन, बीमोन का मतलब होता है विलाप करना, रोना, लैमेंट हो जाएगा। बीमोन के सिनोनिम्स होते हैं ग्रीव, जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा, लैमेंट, डेप्लोर, काफ़ी वर्ड आया, डेप्लोर शोक मनाना, डेप्लोर, बीमोन, ये सभी आपस में सिनोनिम्स। वैसे वीप भी आ जाएगा, वीप का भी मतलब रोना होता है, क्राई का भी मतलब होता है, ये सभी आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। अगर एंटोनियम्स आपको पूछना है तो रिजॉयस, बहुत ही अच्छा वर्ड है रिजॉयस, CE है। ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे। देख लीजिए कौन सा वर्ड आपको मैच करता है, वही वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। और भी क्या मीनिंग है बीमोन के बाद? डिनाउंस, बदनामी करना, निंदा करना, डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज हो जाएगा, विलीफाई हो जाएगा। सूद और लोथ, लोथ का मतलब तो मैंने पहले बताया था घृणा करना, सूद का मतलब था शांत करना, शांत करना, सूद। सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं ना जो बहुत आपको शांति देते हैं, ऐसे ऐसे गाने जो दिमाग ठंडा कर देने से। तो सूद का मतलब होता है एस्यूज, एस्यूज, मिटिगेट, मिटिगेट शांत करना, एलिविएट, एलिविएट, मिटिगेट का मतलब था कम करना, पेन को कम करना, है ना, टेंशन को कम करना, एलिविएट ये हो जाएगा नीचे वाला, मिटिगेट ऐसी। और अपीज, APPEASE, अपीज वी वर्ड का मीनिंग होता है। एंटोनियम्स इसका क्या हो जाएगा? एग्रावेट, एग्रावेट, है ना। इंसाइट, इंसाइट, ये सभी आपके इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब हो गया डिफेम, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइट, स्पाइट का मतलब द्वेष होता है, स्पाइट, मैलाइस, द्वेष की भावना जिस होते हैं ना, जेलस, एनवी, ये सभी आपस में क्या है बच्चों? सिनोनिम्स हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, एडमायरेशन का मतलब होता है प्रेज, मतलब प्रशंसा, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। इंडिफरेंस का सिनोनिम्स लिखना है तो लिख लीजिए अपैथेटिक, अपैथी लिख लीजिए, अपैथी उदासीन, अपैथी, इंडिफरेंस, ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों, नाबार्ड में आया हुआ प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, TILE, फर्टाइल, फिकंड, है ना। प्रोलिफिक का मीनिंग्स ये होता है। ओके तो अब देख लीजिए ऑप्शंस में क्या क्या मीनिंग मिलता है। ये है फर्टाइल, इसका आंसर फर्टाइल। प्लेंटी का मतलब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। प्लेंटी के सिनोनिम्स अगर लिखने हैं तो यहाँ पे लीजिए अबेंडेंट, अबेंडेंट, अबेंडांस, सॉरी सी, प्लेंटी। टीम, TEEM, TEAM मत लिख देना, TEEM, टीम का मतलब ज़्यादा होता है ना। इनंडेट, इनंडेशन का मतलब किसी चीज़ की बाढ़, बहुत ज़्यादा, वैसे बाढ़ होता है इनंडेशन, बट ये इसका सिनोनिम्स भी है, इनंडेशन, टीमिंग। और भी वर्ड आगे मैं बताते चलूँगा, थोड़ा टाइम बहुत ही कम है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काबिल, प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रीडोमिनेंट। लास्ट संडे नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ प्रीडोमिनेंट स्पीच इन गांधी मैदान। प्रीडोमिनेंट का मतलब प्रभावी, प्रभावशाली, है ना। डेबिलिटेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? डेबिलिटेट, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकन समथिंग, क्या करना? कमज़ोर करना, डेबिलिटेट। उन सभी चीज़ों को छोड़ दो जो आपको इमोशनली या फिजिकली कमज़ोर करती हैं। लीव ऑल द डिज़ायर्स, ऑल द थिंग्स दैट डेबिलिटेट यू इमोशनली और फिजिकली। तो डेबिलिटेट का मीनिंग क्या होता है? वीकन, कमज़ोर करना। और इसके सिनोनिम्स एनर्वेट, एनर्वेट, इनफीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, इनफीबल का मतलब कमज़ोर करना हो, इनफीबल, एनर्वेट बच्चों ध्यान दीजिएगा ये, एनर्वेट। इनफॉर्म, फॉर्म का मतलब मजबूत होता है, इनफॉर्म का मतलब कमज़ोर हो जाएगा, उल्टा उसका। इमेशिएट, इमेशिएट का भी मतलब क्या होता है? कमज़ोर। ई है लास्ट में, टी है ये टी के बाद ई, इमेशिएट। ओके, इनफीबल। और एंटोनियम्स, स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत करना, स्ट्रेंथन, THEN, स्ट्रेंथन। नेक्स्ट जो वर्ड है लिख लीजिएगा आप लोग, इसको पॉज करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब इस एग्जाम्पल लिखना होगा तो मैंने जो बताया था, डेबिलिटेट ऑल द थिंग्स दैट इज़ नॉट फिट फॉर यू, सॉरी पहले मैंने जो बताया था एग्जाम्पल वो लिख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ये। सरमाउंट का मतलब जीतना होता है, 1 मिनट। अटैक का मतलब होता है, आपको पता है अटैक, अटैक के और सिनोनिम्स क्या होते हैं? इन्वेड, आक्रमण करना, इन्वेड, इन्वेड वर्ड से इन्वेजन बनता है, आक्रमण, इन्वेड मतलब आक्रमण करना। कॉम्बैट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटैक का,
1 मिनट, अटैक, ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, ख़त्म कर देना सब चीज़। एनिहिलेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनिहिलेट। या फिर इसके और सिनोनिम्स, डिमोलिश, ढा देना, कोई सी की बिल्डिंग ढाते हैं तो वो डिमोलिश कहलाता है। तो ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भी सरमाउंट, जीतना होता है, सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब होता है जीत हासिल करना, यानी विन हो जाएगा। वैंक्विस्ड हो जाएगा, वैंक्विस है ना। ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, तो ये आपका इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड लास्ट, आज का सेकेंड लास्ट जो, कहाँ गया यार, क्या हो गया इसको, पेन भी काम करना बंद कर रहा है। ऑस्टेंटेशन, दिस वर्ड इज द ऑस्टेंटेशन, मतलब दिखावटी, दिखावा, ऑस्टेंटेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, सोवी। पॉम्प, पॉम्पस, दिखावटी, पॉम्पस। ऑस्टेंटेशन का मतलब हो जाएगा पॉम्पस, सोवी। गाउडी वर्ड, गाउडी भी मतलब होता है दिखावा। ग्रैंडियोज, ये भी वर्ड है इसका, ग्रैंडियोज। ओके, ये सभी वर्ड आपस में क्या है, सिनोनिम्स। इसका है, ये हो जाएगा सोवी। प्रेटी का मतलब ब्यूटीफुल होता है। मॉडेस्ट का मतलब वही होता है शाई, मैंने बताया था ना, सुशील और शर्मीला टाइप का व्यक्ति। फ्लैग्रेंट का मतलब लिख लीजिए, फ्लैग्रेंट, फ्लैजरेंट, इसका मतलब होता है दुष्ट, लिख लीजिए। मैलिवलेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है दुष्ट। रॉग, जी है ये, जी, रॉग। एविल, दुष्ट होता है ना, एविल। मेल, मिल, फेलोनियस, फिलोन का मतलब अपराधी होता है, फेलोनियस का मतलब दुष्ट व्यक्ति होता है, फेलोनियस। मैलिवलेंट, मैलिवलेंट, मैलिवलेंट का मतलब होता है बेनिवोलेंट का उल्टा, अपराधी, दुष्ट व्यक्ति। तो ये वर्ड सभी क्या थे, आपस में सिनोनिम्स थे। पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। आप लोगों को इतना अच्छा कलेक्शंस वोकैबलरी का नहीं मिलेगा जल्दी कहीं पे, किसी बुक में भी एक जगह पर नहीं मिलेगा। और इसको मल्टीपल टाइम सुनिए, सुनते रहेंगे तभी भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे सुनते रहिए इसको। नेक्स्ट, अफेवल, अफेवल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मित्रता भावली भावना, है ना। सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए आप। एमिएबल, है ना, एमिएबल, SAUVE। और इसका सिनोनिम्स याद करने दीजिए। एमिकेबल भी हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली तो सबसे इजी वर्ड है, लिख ही लीजिए आप। ऑप्शन में ज़्यादातर यही वर्ड देते हैं, फ्रेंडली, है ना। चलिए इसका यू शुड, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यू शुड हैव हैड एन अफेबल कन्वर्सेशन विद हर ऑन द फर्स्ट मीटिंग। तुम्हें उसके साथ पहली मीटिंग में कैसे कन्वर्सेशन रखने चाहिए, फ्रेंडली कन्वर्सेशन। अफेबल का मतलब क्या हुआ, फ्रेंडली। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख ही देता हूँ आप लोगों को, आप तो आलसी हो। यू शुड हैव हैड एन अफेबल, टॉक्स लिखो या कन्वर्सेशन लिख लो, दोनों कुछ भी, कन्वर्सेशन विद हर, उसके साथ, विद हर ऑन द फर्स्ट मीटिंग, लिख लीजिएगा बच्चों, मीटिंग। तो ये हो गया। अब इसके ऑप्शंस के मीनिंग में बता देता हूँ, मिटा देता हूँ ये पहले, ये लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स बनाइएगा और कमेंट किया करिए कि अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। मैं भी तो समझूँ कि पब्लिक को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या क्या चीज़ें हैं मुझे और क्या चेंज करने की ज़रूरत है और कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है कोई चीज़। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। फ्रेंडली, हेल्पफुल, हेल्पफुल तो मतलब जो हेल्प, सहायता के लायक हो। न्यूट्रल, इंडिफरेंट हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को इंडिफरेंस यहाँ पे बताया था, अपैथी बताया था ना, अपैथी, इंडिफरेंस, न्यूट्रल, ये सब एक जैसे हुए, विदाउट फीलिंग वाले। चीयरफुल का मतलब खुश मिजाज होता है। ओके गाइस, तो अभी ये आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के, और नेक्स्ट डे भी मैं 15 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ओके गाइस, तो बच्चों इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए कि चैनल मेरा ग्रो करे थोड़ा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। अब कुछ बच्चे पैसे देने के लायक नहीं होते, मतलब नहीं दे पाते हैं जाकर के स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पे। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बस मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकता है डेली। अब देखिए ऑनलाइन पढ़ाने से तो इतना ही कर सकता हूँ, बट आपको अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अगर आप पढ़ लोगे, स्पेशली मैं मैथ पढ़ाऊँगा और इंग्लिश पढ़ाऊँगा। अभी तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा, मैथ्स और इंग्लिश, है ना, ये दोनों सब्जेक्ट। और ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो, मतलब एसएससी का एमटीएस से लेकर के, एमटीएस सबसे छोटा एग्ज़ाम यही होता है एसएससी का, एसएससी के एमटीएस से लेकर के एसएससी के सीजीएल तक, फिर सीडीएस, एनडीए और 1 मिनट और एफकैट,
कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश और मैथ आती है, मैथ्स तो मेरी पूरे ही एग्ज़ाम के लिए, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब जितने हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट में आता है, हरियाणा गवर्नमेंट में आता है, राजस्थान गवर्नमेंट में आता है, या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, मैथमेटिक्स तो हर जगह काम आएगी, लेकिन कुछ जगह पे इंग्लिश मेरी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। तो इंग्लिश वैसे आप अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वालिफाई कर लोगे आप, इंग्लिश जिसमें आती है, बेसिक इंग्लिश। तो अभी हम इसको वाइंड अप करते बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।